ब्रैंडन का फर्स्ट पोकेमॉन रेजिस्टील यूज करता है फ्लैश कैनन का, वहीं पर ड्रैकुनोस यूज करता है फ्लेम टेम्पेस्ट का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर फ्लैश कैनन फ्लेम टेम्पेस्ट से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होता है, जो कि फ्लैश कैनन को पूरी तरह से ओवरपावर करते हुए रेजिस्टील के ऊपर लग जाता है और इसे एक सिंगल अटैक से रेजिस्टील ढेर हो जाता है। यानी कि ब्रैंडन का फर्स्ट पोकेमॉन कुछ ही सेकंड्स के अंदर हार गया था। ये बैटल बिल्कुल भी लंबी नहीं चली थी और इसके बाद ब्रैंडन और अनाउंसर का रिएक्शन देखने लायक था। वहीं पर ऐश एक स्माइल करके कहता है कि उम्मीद करता हूँ तुम्हें ड्रैकुनोस का डेमो पसंद आया होगा। ब्रैंडन काफी घबरा चुका था। वो अपने रेजिस्टील को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर सेंड करता है रेजिरॉक को। एक और लेजेंडरी पोकेमॉन ब्रैंडन कहता है रेजिरॉक अभी यूज करो रॉक टूम्ब अटैक का। रेजिरॉक आसमान से काफी सारे बड़े बड़े पत्थर ड्रैकुनोस के ऊपर बरसाना स्टार्ट कर देता है, पर ड्रैकुनोस के पास इसके लिए भी एक ट्रिक थी। ऐश कहता है कि ड्रैकुनोस अपने साइकिक पावर का यूज करके सारे पत्थर को कंट्रोल करो और रेजिरॉक के तरफ ही फेंक दो। ब्रैंडन एक स्माइल देता है और कहता है ये तो काफी मुश्किल होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि ड्रैकुनोस ये कर पाएगा। ड्रैकुनोस की आंखें पिंक कलर में ग्लो करना स्टार्ट करती हैं एंड जैसा कि ऐश ने कहा था वो सारे के सारे पत्थर को हवा में ही फ्लोट कराना स्टार्ट कर देता है और डबल पावर के साथ रेजिरॉक की तरफ फेंक देता है, जिसके लिए रेजिरॉक बिल्कुल भी रेडी नहीं था। एक एक करके सारे पत्थर रेजिरॉक के ऊपर लगते हैं, जिससे रेजिरॉक स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और ये भी हार जाता है। ड्रैकुनोस ने दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन्स को एक एक अटैक का यूज करके हरा दिया था, जो कि कमाल की बात थी। अब ब्रैंडन प्रेशर में आ चुका था। उसको पता चल गया था कि अब वो ऐश को डिफीट नहीं कर सकता है, पर जाने से पहले वो ड्रैकुनोस को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना चाहता था। वो कहता है रेजाइस बाहर आ जाओ। एक और लेजेंडरी पोकेमॉन बैटलफील्ड में आ चुका था। इस बार ब्रैंडन अपने रेजाइस को कोई नॉर्मल अटैक यूज करने के लिए नहीं कहता, बल्कि वो उसको एक्सप्लोजन यूज करने के लिए कहता है। ये पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, जिसकी बेस पावर 200 है, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको यूज करने वाला पोकेमॉन भी डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है। ब्रैंडन का इरादा साफ था। उसको पता था कि रेजाइस और रेजिस्टील ड्रैकुनोस को डैमेज नहीं दे पाए, इसी तरह से रेजाइस भी बिना डैमेज दिया एलिमिनेट हो जाएगा। इससे अच्छा वो एक्सप्लोजन का यूज कर दे, बट ऐश इसके लिए रेडी होता है। वो कहता है ड्रैकुनोस अभी अपने विंग्स का यूज करके आसमान में चले जाओ। ड्रैकुनोस काफी स्पीड से आसमान में पहुंच जाता है। वहीं पर रेजाइस एक्सप्लोजन का यूज कर देता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। कुछ पत्थर ड्रैकुनोस तक पहुंच जाते हैं, जिससे उसको हल्का फुल्का डैमेज पड़ता है, पर इससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर ब्रैंडन का थर्ड और लास्ट पोकेमॉन यानी कि रेजाइस हार चुका था। अनाउंसर कहता है इसी के साथ ऐश ने बिना किसी एफर्ट के फर्स्ट ट्रेनर यानी कि ब्रैंडन को हरा दिया है। ब्रैंडन ज्यादा दुखी नहीं होता है। वो अपने रेजाइस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है मुझे पहले से पता था कि तुम मुझे हरा दोगे, बट इस तरह से डोमिनेट करोगे ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। वेल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ एंड होपफुली तुम बाकी बचे 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स को भी डिफीट कर दोगे। ब्रैंडन के अच्छे वर्ड सुनकर ऐश काफी खुश हो जाता है और वो ब्रैंडन को थैंक यू भी कहता है। ब्रैंडन गेट के अंदर चले जाता है। अनाउंसर कहता है कि अब टाइम आ चुका है सेकंड पोकेमॉन ट्रेनर के आने का, बट उससे पहले मैं बता दूं ऐश अपने ड्रैकुनोस को वापस अंदर नहीं ले सकता जब तक ड्रैकुनोस हार ना जाए। अब ऐश को ड्रैकुनोस के साथ ही बैटल कंटिन्यू करनी होगी। अगर वो गलती से भी ड्रैकुनोस को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है तो ड्रैकुनोस को हारा हुआ माना जाएगा। मिस्टी कहती है क्या इसका मतलब अगले पोकेमॉन ट्रेनर को ड्रैकुनोस पहले से ही दिख रहा होगा? ब्रॉक कहता है कि हाँ एग्जैक्टली। वेल गेट से अब सेकंड पोकेमॉन ट्रेनर बाहर आता है। ये पोकेमॉन ट्रेनर ऐश का एक काफी पुराना फ्रेंड था, जिससे ऐश इसी स्टेडियम में मिला था और इससे हार भी गया था। ये था रिची। आते ही रिची कहता है कि ऐश तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वैसे तो मैं कैलोस लीग में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहा था, पर फिर मुझे ऑफर मिला इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का, जिसको मैं क्लियरली मना करने वाला था, पर फिर मुझे पता चला कि मुझे पोकेमॉन मास्टर से फाइट करने का मौका मिलेगा एंड अगर मैं उसको हरा देता हूँ तो मुझे पोकेमॉन मास्टर टाइटल भी मिल जाएगा। मेरे लिए इससे अच्छा मौका नहीं था। ऑल्सो मुझे पता था कि पोकेमॉन मास्टर और कोई नहीं बल्कि मेरा काफी पुराना फ्रेंड यानी कि ऐश है, जिसको मैं एक बार डिफीट भी कर चुका हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर काफी सारी उम्मीदों के साथ आया हूँ। होपफुली मैं पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि इस टूर्नामेंट के अंदर ऐश का सबसे पहला अपोनेंट कौन था? ऐश कहता है रिची उम्मीदें रखना तो काफी अच्छा है, बट मैं पिछले बार वाला ऐश कैचम बिल्कुल भी नहीं हूँ। उस बार मैं एक न्यू पोकेमॉन ट्रेनर था। ऑल्सो मेरा चार्जार्ड भी मेरी बातें नहीं मानता था, बट इस बार मैं पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हूँ और तुम्हारी उम्मीदें मैं कुछ ही टाइम में तोड़ने वाला हूँ। रिची एक स्माइल लेता है और कहता है वो सब तो ठीक है, बट ये कौन सा पोकेमॉन है जिसको तुमने बाहर निकाल के रखा है? ऐश ड्रैकुनोस के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जिसको सुनकर रिची बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वेल अब टाइम आ चुका था फाइट को स्टार्ट करने का। रिची अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह सेंड करता है चार्जार्ड को। हाँ, रिची का 4 मिलियन फुली इवॉल्व हो चुका था चार्जार्ड में और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था।
फाइट शुरू हो जाती है। रिची कहता है चार्जार्ड अभी यूज करो स्टील विंग अटैक का। चार्जार्ड ड्रैकुनोस की तरफ बढ़ रहा होता है, पर ड्रैकुनोस अपने साइकिक पावर्स का यूज करके चार्जार्ड को कंट्रोल करता है और उसके अटैक को बीच रास्ते में ही रोक देता है। रिची कहता है ओ ड्रैकुनोस एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है। वेल चार्जार्ड अपनी पूरी कोशिश करो ड्रैकुनोस के पकड़ से छूटने की। चार्जार्ड कोशिश करता है, पर जब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ड्रैकुनोस के पकड़ से नहीं छूट पाए तो रिची का चार्जार्ड क्या करता है, ड्रैकुनोस फुल फोर्स के साथ चार्जार्ड को जमीन पर पटक देता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि चार्जार्ड उसी मूवमेंट पर हार जाता है, यानी कि रिची का फर्स्ट पोकेमॉन हार गया था। रिची चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है कि ऐश मैंने तुम्हें टीवी पर फाइट करते हुए देखा था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुम्हें इजीली डिफीट कर दूंगा, पर अब तुमसे फाइट करके मुझे पता चल रहा है कि ये इतना आसान भी नहीं है। वेल कोई बात नहीं। रिची अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है टायरानिटार बाहर आ जाओ। रिची ने एक रॉक और डार्क टाइप के सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को सेंड कर दिया था। टायरानिटार के बैटलफील्ड पर आते ही सैंड स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है, जिससे ड्रैकुनोस को फाइट करने में दिक्कत आने वाली थी एंड उसको हर टर्न में डैमेज भी पड़ेगा। ऐश कहता है ड्रैकुनोस अभी यूज करो ड्रैगन रश का। ड्रैकुनोस आसमान में चले जाता है और काफी स्पीड से टायरानिटार की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। रिची कहता है टायरानिटार अभी काउंटर करो हाइपर बीम के साथ। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। हाइपर बीम काफी स्ट्रॉन्ग था, पर ड्रैकुनोस अपना पूरा जोर लगाता है और इसको ओवर पावर करते हुए टायरानिटार के ऊपर एक सुपर स्ट्रॉन्ग ड्रैगन रश अनलीश कर देता है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि किसी तरह से टायरानिटार ने इस अटैक को सह लिया है। वो खड़ा हुआ है और आगे फाइट कर सकता है, जो कि ऐश के लिए शॉकिंग था। उसके हिसाब से टायरानिटार एक ही अटैक में हार जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। ऐश अगले अटैक के लिए रेडी होता है, पर तभी रेफरी दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स को रोक लेता है। वो कहता है एक मिनट, टायरानिटार की आंखों को देखो। टायरानिटार की आंखें पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी, मानो कि उसको कोई भी होश ना हो, एंड फिर वो जमीन पर काफी जोर से गिर जाता है, यानी कि टायरानिटार भी हार चुका था। अनाउंसर कहता है ये क्या, हमें लगा था कि टायरानिटार ने ड्रैकुनोस के अटैक को सह लिया है और ये बाकी पोकेमॉन्स की तरह एक अटैक में नहीं हारा, बट हम सब गलत थे। ड्रैकुनोस ने अभी भी अपनी एक अटैक में डिफीट करने वाले स्ट्रीक को कंटिन्यू रखा है। उसने अभी तक 5 पोकेमॉन्स को लगातार सिर्फ एक अटैक का यूज करके हराया है। ऐश ड्रैकुनोस की तरफ देखता है और कहता है दोस्त बहुत बढ़िया, मुझे कुछ इसी तरह का स्टार्ट चाहिए था। हमने ब्रैंडन और रिची को बता दिया है कि क्यों मुझे पोकेमॉन मास्टर कहा जाता है। ड्रैकुनोस एक स्माइल देता है। अभी तो इस वर्ल्ड को ड्रैकुनोस की पावर देखना बाकी था।